वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय हेल्थ। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपका झारखंड जैक के द्वारा मॉडल शीट जारी कर दिया गया है और आपको हर सब्जेक्ट का शायद मॉडल शीट प्राप्त हो गया होगा। तो आइए हम लोग आज इंग्लिश कोर का मॉडल शीट को सोल्यूशन करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बच्चों हम आपको 11वीं क्लास का मॉडल शीट पढ़ाने का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जैक के द्वारा एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका वार्षिक एग्जामिनेशन है उसमें कई सारा प्रश्न आपका डायरेक्ट हुबहू इस मॉडल सेट से रहता है। तो ये है सेशन आपका 24-25 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका क्लास 11 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कोर, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले जो भी आप हैं तो आप लोग इंग्लिश कोर जो रखे होंगे आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बना रहे होंगे इंग्लिश कोर का। आपका टाइम आपका 1 घंटे का है। आपका फुल मार्क्स जो है वो 40 नंबर का है। आपको 40 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आएगा तो MCQ बेस रहेगा। आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5। आपको सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आपको आंसर देना है। जैसे कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ एन रिसर्च, या फिर इसका मतलब क्या कहा गया, लैंड्स एंड अर्थ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। इसमें हम लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट वर्षावन की बात किया गया, अमेज़न जंगल की बात किया गया। आइए हम उसको कुछ पॉइंट जो है हम इसको रीड आउट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा, अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है, ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ये आपका वर्ड इम्पोर्टेंट है। इसमें से साउथ अफ्रीका, ये किस कंट्री में, साउथ अफ्रीका में है, कवर्ड बाय द एरिया 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। लार्ज रेन फॉरेस्ट है, प्लानेट है, ये प्लानेट पर इम्पोर्टेंट है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग जगुआर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 4 मिलियन कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है। और बाद में इसमें कहा गया है अर्थ क्लाइमेट अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है, प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन दे रहा है द हेल्पिंग ईएस में ग्लोबल वार्मिंग, ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। यानी कि मिला जुला कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। होता क्या है बच्चों कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप पढ़ के भी बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर खोजिए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक मोटा मोटी जो है जो मेन पॉइंट है आप उसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नोट करने के बाद क्या होगा कि आप तुरंत फट से बना लीजिएगा। आपको क्विकली विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपके लिए काफ़ी है। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते बच्चों। क्या क्या लिखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन द रेगुलेटिंग इन द अर्थ क्लाइमेट। इनकी रेन फॉरेस्ट का क्या है, पहला काम क्या है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्या काम, अर्थ क्लाइमेट है, कि अर्थ का क्लाइमेट में इसका क्या काम है, ठीक है, अर्थ का क्लाइमेट में क्या काम है। तो हम अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि क्या कर रहा है, इट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, ध्यान रखिएगा NOT, ये कैपिटल लेटर में लिख दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें से किसका मेंशन ट्रीट ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इनमें से किसका ट्रीट यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं होता है, नहीं है, नॉट है, ठीक है। एलिजिबल लॉगिंग मिनरल ओवर पॉपुलेशन ऑफ, देखो वो सब चीज पढ़े क्या कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जीव जंतु का, जंगली जीव जंतु का बढ़ना, उससे कोई हार्मफुल नहीं होता जंगलों का, ये सही है, इसमें मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जस्ट हम लोग हाउ मेनी एरिया इज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर, जस्ट हम लोग देख रहे थे, देखिए ये जस्ट यहाँ देख रहे थे कितना कवर किया गया एरिया को, 5.5, कितना कवर किया गया बच्चों, 5.5। अब देख रहे ना कि यहाँ पर कितना कवर किया गया, 5.5। जस्ट इसका आंसर क्या है बच्चों, 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग जो 3 नंबर है 5.5 चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में बच्चों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है बच्चों, 5.5 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। अगर हम लोग 4 पे बात करेंगे, 4 का आंसर क्या है, तो देखिए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस
ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन। इसमें अमेजन का डिफॉरेस्टेशन क्या कॉन्सिक्वेंस है, देखिए हम लोग कहेंगे इट हेल्प टू मेंटेन द वाटर सर्कल। सेकंड क्या कह रहे बच्चों, इट स्ट्रेंथेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी, एब्जॉर्ब वीकनेस ऑफ द फॉरेस्ट एबिलिटी एंड इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन। अमेजन जो आखिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, इट्स हेल्प टू मेंटेन द वाटर सर्कल, वाटर सर्कल मेंटेन, सही बात है। इट्स स्ट्रेंथेंस ऑफ द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब का, ये सही है, बिल्कुल सही है ना। इनके ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। 5 पे क्या लिखा है देखिए, विच ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। जैसे हम लोग इसका जानते हैं, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द एलिजिबल इंडस्ट्री, टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट टू द चेंज, टू हेल्प द लोकल, टू द प्रिजर्व अमेजन। देखिए इसका सही आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। इसका 5 नंबर आंसर, 5 का बी नंबर आंसर सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चले जाएंगे बच्चों 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एब्रोब्रेशन इन द नोट मेकिंग। तो बच्चों नोट मेकिंग में किसका यूज करते हैं, क्या प्राइमरी एब्जॉर्बेशन, क्या है प्राइमरी एब्रोब्रेशन, प्राइमरी एब्रोब्रेशन में क्या यूज करते हैं, तो इट्स हेल्प मेक द नोट्स लॉक तो नहीं करेंगे, गलत बात है। It's reduce the time taken to the time taken write and the notes to increase the compulsory I make the heart beat। इसका ये ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी। इट्स रिड्यूस द टाइम टेकन, ये जो टाइम ले रहा है उसको कम करेगा, टाइम टेकन को कम करेगा। राइट एंड नोट्स, किसी भी नोट्स को लिखने में उसका टाइम, एब्रोब्रेशन का मतलब ये होता है संक्षिप्त वर्ड, ये कि ये क्या करेगा, टाइम को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए 7 में क्या कर बच्चों, व्हेन राइटिंग द समरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड। समरी लिखते समय, सारांश लिखते समय हम लोगों को क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ परहेज करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि समरी लिखते समय यूजिंग ऑन वर्ड, अपना वर्ड यूज, पैराग्राफ द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। बच्चों जब हम लोग सारांश लिखेंगे तो अननेसेसरी का कोई यूज ही नहीं है, अननेसेसरी तो होगा ही नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 7 का क्या होगा बच्चों, सी, अननेसेसरी चीज़ों को हमको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड ओपन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 to 10। यानी कि आपको 8 नंबर से 10 नंबर तक, 8 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सावधानीपूर्वक और उसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। पहला, इसे पोएम है बेटा, आप लोग को पढ़ाए होंगे बच्चों कि द लेबरनम टॉप ग्लोविंग, आपको लेबरनम टॉप वाला पोएम पढ़ाएंगे, वो गोल्ड फिश वाला पंछी वाला कि जो क्या करता है, आता है चिड़िया डाली पर, वो डाली साइलेंट रहता है, फिर उसमें कोलाहल हो जाता है, फिर उड़ के बहुत दूर तक चले जाता है, पीला फ्लावर्स उसका, आप लोग सबको पता है, ये पढ़े होंगे। वही कहा, द लेबरनम टॉप इज ग्लोविंग द टेल्स yellow and the long small branches soft and swaying to the bird's voice heart to the hollow of the tree singing of the songs at the same times the laburnum's gold। ये तो आप पढ़े होंगे। पहला 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप में कह रहा प्राइमरी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या घोषित किया गया है, तो हम लोग जानते हैं उसका क्या था, द गोल्डन Arrowhead flying above the tree, the laburnum tree at glowing white, बस बिल्कुल सही है। आपको बोले थे कि laburnum tree जो है glowing yellow flowers, उसमें क्या होता है, yellow flowers होता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड्स हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोएम। लेबरनम ट्री पोएम में क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है उस पक्षी का, बर्ड्स का। तो लोग जानते हैं कि बर्ड्स जो है खाली चीज़ों में जान ला देता है, यानी कि जो एम्प्टी है, साइलेंट है, चुप है, और पक्षी अगर किसी डाली पर बैठ जाता है तो डाली चहचहाने लगता है, डाली हिलाने लगता है, पत्तियां गिरने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एड लाइफ टू द एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। इनकी लाइफ ला देता है, साइलेंट है,
चुप रहता है उसमें भी लाइफ लाने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मोमेंट ऑफ द ट्री। सजेस्ट मोमेंट, सॉफ्ट मुलायम, यानी कि क्या सजेस्ट किया गया है? तो स्वाइंग का मतलब है कि मुलायम यानी आरामदायक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। 11 की बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ। हम लोग पढ़े थे बेटा कि रेन और अर्थ में, बच्चों हम लोग रेन और अर्थ में पढ़े थे कि रेन क्या है, अर्थ का लाइफ लाने का काम करता है। रेन क्या करता है, एक वाटर सर्कल है, आप लोग जानते हैं कि सी से निकलता है, अर्थ पे आता है, फिर ये यहाँ से वेपर बन के ऊपर जाता है, वो वहाँ पर क्या कंडेंसेशन होता है, फिर रेन ड्रॉप बन करके हमारा अर्थ पर आता है, यानी कि अर्थ को क्लीन करने का, प्लांट्स को लाइफ लाने का काम करता है। द वॉइस ऑफ रेन, आप लोग बहुत अच्छे से इस पोएम को पढ़े होंगे। तो इसी पोएम में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ और रेन का रिलेशनशिप को बताया गया है। तो इसमें क्या था रिलेशनशिप? द रेन पनिश करता है, भाई पनिश का बात नहीं है। द रेन प्रोवाइड्स लाइफ, बस बिल्कुल सही है। अभी जस्ट बोल रहे कि रेन जो है अर्थ के लाइफ को प्रोवाइड करने का क्या करता है बच्चों, काम करता है। क्वेश्चन नंबर आइए, हम लोग 11 की बात पढ़ लिए, अब 12 देखते हैं। 12 में क्या है क्वेश्चन हमारा? हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ द चाइल्डहुड। बच्चों हम जानते हैं कि चाइल्डहुड लॉस होने के बाद पोएट पर क्या प्रभाव है। He regrets losing the innocence of childhood, बचपन को खोना। He believes the adulthood between the childhood, नहीं बात है। He indifferent of the loss of the childhood. He is angry about the grave, क्या कर रहा है? How does the poet feel about the loss of the life? Childhood loss होने के बाद क्या होता है? He regret losing innocence of the childhood. He believed that adult not बेटा, यानी कि वह क्या कहना चाह रहा है कि he regret losing the innocence of the childhood। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों आपका? कह रहा है व्हाट डज द पोएम फादर टू सन। हम लोग जानते हैं फादर टू सन के विषय में हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। फादर टू सन का क्या फैमिली रिलेशनशिप है? तो टू ब्यूटी ऑफ द अनकंडीशनल लव, नहीं, टू कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम द जनरेशन डिफरेंस। हाँ ये तो है। कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में जनरेशन डिफरेंट है, जनरेशन गैप है। किसके बीच में? फादर और उसके सन के बीच में जनरेशन गैप है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इवेंट लीड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेशन एंड हिज ग्रैंडमदर। बहुत अच्छा बात है, हम लोग ये पहला ही चैप्टर का है जो खुशवंत सिंह का कहानी है कि वो अपनी दादी माँ से सेपरेशन हो रहा है, अलग हो रहा है। तो कब अलग हो रहा था बच्चों? हम लोग जानते हैं कि वह रोने लगी थी उसकी दादी माँ जब उसका बेटा, एक पोता जो है वह कहाँ जा रहा था कि वह विदेश जा रहा था, स्टडी यानी लर्न करने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए अवार्ड विदेश जा रहा था। तो हम लोग पूरा अच्छे से इस कहानी को जानते हैं। तो इसमें देखिए यही होगा, द नरेटर डिपीचर ऑफ द फॉरेन स्टडी। जब वह विदेश पढ़ने के लिए जा रहा होता है तो उसका यहाँ पे बिल्कुल बी नंबर से आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। हम लोग ये वो जो नावला का कहानी है कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो नहीं मरेंगे। इसमें हम लोग जो हम लोग पढ़े थे कि एक बोट रहता है बेवॉकर, उसको लेकर के पूरा पानी में घूमता है। उसमें क्या मेन कैरेक्टर कौन है? एक फैमिली सोल्जर, उसका फैमिली और उसका साथ में सोल्जर जो उसको नाविक था। बिल्कुल सही कह रहा है। तो यंग बॉय यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, आपका आंसर यहाँ पे गलती है। तो यंग बॉय नहीं होगा क्योंकि उसका एक बेटा और एक बेटी थे, सुजैन और जोनाथन। यहाँ पर ये गलत वर्ड है। तो यंग बॉय तो था, इसका मतलब ये गलत आंसर है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर सही होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात 15 तक पढ़ लिए। 16 पढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है? हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकम्स फराहो। ये जानते हैं कि वो कितना था? तो 14 ईयर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 14 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो बच्चों 14 ईयर। क्या जो बच्चों 14 ईयर ऐसा हो रहा है। चलिए इसका आंसर जो बच्चों 14 ईयर। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों
वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आगे देखेंगे 15 नंबर को। ये 14 हो गया, ये तो हो गया 14, 15, 16 हो गया। 17 की बात करते, थोड़ा सा सॉरी, मैंने 16 की बात करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिक प्लैनेट? हम लोग जो एलिक प्लैनेट वाला पढ़े थे, द ग्रीन मोमेंट रोल। ग्रीन मोमेंट रोल में एलिक प्लैनेट का क्या रोल है, ठीक है। तो हम लोग जानते थे कि इसका रोल क्या था, तो हिस्ट्री, ग्लोबल वार्मिंग, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बस ये तो है कि इसका इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसका यही रोल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 की। फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायतुंडे ट्रेवलिंग टू? हम लोग जानते हैं प्रोफेसर गायतुंडे कहाँ तक जा रहा था, तो हम लोग जानते हैं पुणे टू बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए, पुणे टू बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द कोरा? कोरा एक तरह का परफॉर्मेंस होता है जो कि हम लोग हिमालय के पहाड़ पर जाकर के उसके चारों तरफ यात्रा, जैसे मंदिर में हम लोग घूरते हैं 108 बार, या कहीं हम लोग घूरते हैं जो किसी के हरे कृष्ण हरे राम होता है, तो जो रोटेशन लगाते हैं इसी को कहते हैं सर्कमवैल्यूटेशन, सर्कमवैल्यूटेशन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग्स कट डेथ इज डिस्कस इन द डिस्कवरी कट? यानी कि आखिर वो राजा कैसे मरता है, इस कहानी में राजा कैसे मरता है उसका डिस्कस की बात किया गया है। तो इट्स सडनली डेथ, यंग एज, वो अचानक मर गया, मैंने यंग एज में। वेदर ही वाज पनिश्ड बाय हिज, नहीं पनिश की बात नहीं है। द पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज एडवाइस हिज फैमिली मेंबर इज डेथ। The exact cause his death which is the remains unclear and despite of the investigation। बहुत बिल्कुल सही बात है। डी नंबर कि उसका मरने का अभी तक जो है वो बात क्या है, अनक्लियर है, यानी कि उसके मरने का बात वो कैसे मरा ये अनक्लियर है, इसकी बात हम लोग नहीं जानते हैं, क्लियर ही नहीं हुआ आखिर राजा मरा था कैसे। एक्सरे हो गया था, सिटी स्कैन हो गया था, टूटनखामुन हो गया था, लेप लग गया था, लेकिन राजा मरा कैसे यही तो नहीं पता चला। Who are the main character in the Summer of the Beautiful White Horse? बच्चों लोग जानते हैं बहुत फेमस कहानी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें दो बालक था, एक का नाम आराम और दूसरे का मुराद, जो कि जॉन बैरो का क्या करता है, घोड़ा चुराता है। उसमें अंकल खुश होता है, हम लोग जानते हैं ना कि वो अंकल खुश का कहानी कि इट इज नॉट हार्म पे नो टू अटेंशन, इसका मोस्ट वनडे था, बिल्कुल सही है। आराम एंड मुराद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22 की। 22 और 23 की बात करते हैं। What does the story the address explore about the post war ट्रेनुमा? The post जो war के समय की बात कर रहा है, the process of the rebuilding one's life after losing everyone's, the emotional sweat of the returning homes filled with the painful memory, the difficult of the recomposition with the loves after the war to joy। नहीं देखो इसमें क्या था कि इसमें उसका painful memory था, to emotional weight of the returning to homes filled with the painful memory। बिल्कुल बी इज राइट आंसर। What literary device is the frequently used in the Mother's Day? Mother's Day में हम लोग जानते हैं कि माँ वाला कहानी, उसमें एक फिजरेंट होता है, इसकी अपनी आत्मा को चेंज करता है, एक्सटेंड करता है। इसमें क्या था, तो माँ को किस तरह का लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया, आयरनी। आयरनी माने कि आयरनी का मतलब मजबूत, कठोर, दृढ़। क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। Who is the central figure of the घाट of the worldly world? इसका सेंट्रल फिगर कौन है, इसको लिखने वाला बीच में जो मैन कौन है, तो हम लोग जानते थे इम्तियाज अहमद इज राइट आंसर। इम्तियाज अहमद इज राइट आंसर। करा है क्वेश्चन 25। व्हाट मोरल डिलेमा डज डॉक्टर एंटी, हम लोग बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वेदर टू the interview and modern medical process nature to the cause। ये 21 ये इसका सही आंसर का। 26 की अगर हम बात करते हैं कि हार्ड लाइक द पॉइंट द टेल ऑफ द मीनाक्षी रेफर टू द, ये हम लोग 26 की अगर बात करते हैं तो 26 में हम लोग क्या है, 26 की अगर हम बात करते हैं 26 की अगर हम बात करते हैं तो 26 का हो जाएगा बच्चों सी द हाइलाइट्स ऑफ द जस्टिस एबिलिटी टू द ट्राइबल। 27 की अगर हम बात करते हैं इन नॉट मेकिंग व्हाट आर द की पॉइंट्स। नॉट मेकिंग का मतलब सबसे मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, तो नॉट मेकिंग का मैन आइडिया क्या होना चाहिए बच्चों, मैन आइडिया।
27 की अगर हम लोग बात करते हैं कि 27 क्या हो गया 28 व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड व्हाइल द समरी राइटिंग। जब समरी राइटिंग लिखते हैं तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। हम बताएं आपको बार बार कि अननेसेसरी जो होगा उस चीज़ों को हाइड करें। समरी में अननेसेसरी चीज़ों को हाइड करें, उसको हम लोग नहीं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 28 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बताएं 28 बता दिए विच ऑफ दीज आर एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जब हम लोग लिखते हैं किसी ऑफिशियल को तो उसमें क्लोज करने से क्या करना चाहिए, तो योर्स फेथफुली या योर्स नेम तो या टेक केयर। तो आपका जब हम लोग लिखेंगे कि आपका विश्वासी 20 अगर 29 की बात करते हैं तो योर्स फेथफुली यानी दिस इज द राइट आंसर। 30 की बात करते हैं विच ऑफ दी शुड बी फोकस इन नोट मेकिंग एक्सरसाइज। हम लोग नोट मेकिंग जब लिखते हैं तो क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, तो आइडेंटिफाई द राइटिंग डाउन द इसेंशियल इंफॉर्मेशन। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उस इसेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, उस पर उसको लिखना चाहिए। आइए हम लोग 31 की बात करते हैं। 31 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ द ऑर्गेनाइज नोट। नोट जब लिखेंगे तो उसमें मेन चीज़ को हम लोग क्या है, तो हम लोग मेन चीज़ की बात करेंगे तो यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स। उसमें हेडिंग को यूज करेंगे, सब हेडिंग को यूज करेंगे और बुलेट पॉइंट को यूज करेंगे। 31 की बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोट मेकिंग इन द एकेडमिक सेटिंग। हम लोग जो बताते हैं एकेडमिक सेटिंग की बात करते हैं उसका मेन चीज़ क्या होता है बच्चों, तो टू ऑर्गेनाइज द रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ द फ्यूचर यूज। उसमें की पॉइंट्स ऑफ फ्यूचर यूज की हम लोग बात करते हैं, लिख लेते हैं, रख लेते हैं। 33 की बात करते हैं व्हेन राइटिंग ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल विच ऑफ द फॉर्मल शुड बी यूज। जब फॉर्मल ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, उसमें कैसा फॉर्मेट का यूज करना चाहिए। हम लोग कई बार बताए हैं उसमें बिजनेस लेटर का यूज करना चाहिए, बिजनेस फॉर्मेट का यूज करना चाहिए। 34 की बात करते हैं विच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड नोट। गुड नोट का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होना चाहिए, तो क्लियरिटी एंड ब्रीविटी। क्लियरिटी तो साफ सुथरा, ब्रीफ मतलब तो छोटा, साफ सुथरा और छोटा होना चाहिए। 36 की बात करते हैं हम लोग। 35 अभी बात करेंगे 35 36 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। हम लोग बात करते हैं 35 की, तो 35 का रिपोर्टेड स्पीच है शी टोल्ड मी दैट शी वाज बिजी। दिस इज द राइट आंसर, ये रिपोर्टेड में। फिर कह रहा है 36 की बात करते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन को पढ़े हैं, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा आंसर वो सही है, तो ही सेड दैट he could not find his, this is the right answer। 37 की बात करते हैं choose the correct determinants। हम लोग बताए determinants छोटा वर्ड का संक्षिप्त वर्ड बताते हैं, तो डैश स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, few some much many। तो बच्चों हम लोग पढ़ाए आपको कि few स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी एग्जाम पास। Which of the following determinants is used of the plural और countable। प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं मैनी। क्या कहते हैं बच्चों, मैनी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं 39 और 40 की बात करते हैं। 39 और 40 की बात करते हैं चूज द करेक्ट डिटरमिनेंट्स डैश वाटर इन द ग्लास। तो हम लोग 39 की बात करते हैं सम वाटर इन द ग्लास, कुछ पानी है ग्लास में। अगर हम 40 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन इनकरेक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। इसमें कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, तो हम लोग जानेंगे ही वांट्स टू एडवाइस ऑन हिज करियर। तो वांट्स नहीं होगा, ही वांट हो जाएगा, ऐसा गलत लगा हुआ है, ये गलत है। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना प्यार देंगे तो मेरा चैनल और आगे बढ़ेगा। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।